हमारे मंत्री जी को अशोक बाबू जी सम्मानित करना है। हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्ष मोहन जी का सभी के साथ मजदूरी कर रहे मजदूर सबके लिए बहुत खुशी की बात है। जो आपने मेहनत किया वो अब साकार होने जा रहा है। आदरणीय इस संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री कुमार पासवान जी, इस माल गोदाम के सुसज्जित ढंग से रखने वाले अशोक सरदार जी, अशोक बाबू, महेश जी, तमाम मेहनतकश मजदूर भाइयों को कोटि कोटि नमन प्रणाम सलाम आदाब करते हैं। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आज आपकी लड़ाई अरुण कुमार पासवान के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में झंडा फहर रहा। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आपकी अब जमुई माल गोदाम की समस्या पार्लियामेंट में गुजर रहा है। मेरे दोस्तों, इसलिए आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। आपके बीच राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान आए हैं। आपकी जितने बायोडाटा तैयार करना है मार्गदर्शक बताने का काम करेंगे। आपकी लड़ाई अंतिम सीमा पर है। आप लोग सूची बना कर देंगे। आपका सारा मांग डिमांड मिल चुका है। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, केवल आपको कंधे से कंधे मिला करके चलने की जरूरत है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी को वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय मजदूर भाई। सरकार के यहाँ जो देने जा रहा है, अपने आप को हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इसलिए अपने वाणी को और हमारी अध्यक्ष जी अशोक सिंह जी ने आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके महामंत्री जी को जो आप लोग को दिन रात एक करके ऐसे हम लोग भी अपने ओर से श्रमिकों को ओर से हमें जो कि अध्यक्ष जी का भी हम लोग अशोक सिंह को कोटि कोटि जय गुरुदेव प्रणाम करते हैं। अब आगे की हमारी कुछ हमारे अशोक बाबू जी कुछ अपनी बातों को सैनिकों पर बोलेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमुई माल गोदाम के अध्यक्ष हमारे अशोक बाबू, यहाँ के सचिव मोहन जी, यहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष महेश जी, संजय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जी, शिवालक जी, मलाकार जी, प्रदीप कुमार और तमाम उपस्थित सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस के क्रांतिकारी साथी, मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, हम लोग लड़ाई लड़े थे 98 से, और जब लड़ाई शुरू किया था तो 2024 तक के हमारा बहुत सा नाम था। कोई ठग भी कहता था हमको, कोई लूटने वाला भी कहता था, है न? लेकिन पार्थिव जो सही होता है उसको कौन क्या कर रहा है उसको सोचना नहीं चाहिए, अपना मंजिल की ओर चलना चाहिए। यह लड़ाई जो हमने जीता है ये मेरा जीत नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर जो हम लोगों पर विश्वास किया और दिल्ली की धरती पर हम लोगों ने आंदोलन किया, पूरे हिंदुस्तान से DRM, GM, प्रधानमंत्री कार्यालय, तमाम हिंदुस्तान में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन घेराव करने का काम किया, तब आपका काम हुआ है। यह काम 28 अक्टूबर 2003 को ही हो गया था। मेरे दोस्तों, आप देखिएगा, अशोक बाबू हैं, अनुभवी आदमी हैं, आप देखिएगा निकलेगा उसमें, जिसे 4 कोड के बारे में बताया महेश, वह 4 कोड क्या है। 4 कोड में हम लोग का आई कार्ड भी मिला, और 4 कोड में था कि लेबर, जिसे भारतीय रेलवे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर को सरकार मजदूर नहीं मानता, तो 4 कोड में हम लोग को मिला रेलवे ई कार्ड। तो 28 अक्टूबर 2003 को तत्कालीन श्रम मंत्री श्रद्धेय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी के नेतृत्व में त्रिपक्षीय बैठक हुआ था। उसमें हम लोगों ने 7 सूत्री डिमांड रखा था।
लेकिन हम लोग को कितना मिला था? 26 डिमांड मिला था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। उसके कारण क्या हुआ था? उसमें आदरणीय हमारे परम आदरणीय रेल मंत्री उस समय थे तत्कालीन नीतीश कुमार जी, उन्होंने श्रम मंत्री को कहा कि श्रम मंत्री जी, आदरणीय साहेब सिंह वर्मा जी, आपकी अध्यक्षता में हो रहा सब डिमांड हम मान रहे हैं, आप इस साल को एक श्रम कार्ड दे दीजिए, सारा डिमांड मिल जाएगा। संजोग ऐसा हुआ कि हम लोग लड़ाई, वह उसी समय ऐसा हुआ कि 28 अक्टूबर की बैठक हुई और 1 नवंबर को एक आदमी एक्सपायर कर जाता है हमारे ऑफिस में। उसका भी नाम अरुण पासवान था, वो बिहार प्रदेश संगठन मंत्री थे। उसका हार्ट अटैक हुआ, हम लोग इलाज कराए, मर गए, वहां से लाए और कुछ मजदूर विरोधी ताकत हम लोगों पर मर्डर केस करवा दिया। मर्डर केस जब चला तो हमने दिल्ली की धरती पर धरना पर बैठ गए कि भाई अगर हमने मर्डर किया है तो फांसी दो, और नहीं तो मजदूरों की लड़ाई को बाधित नहीं करो। तो सरकार ने कहा कि जांच करेंगे। हम लोग ने कहा जांच के जितना तंत्र मंत्र है आप जांच कीजिए। सरकार ने सीबीआई, सीआईडी, आईडी, बीडी जो भी था सबसे जांच करवाया। जांच करते करते 2006 आ गया। 2006 में सरकार ने, कोर्ट ने यह निर्णय लिया और जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि नहीं, अरुण कुमार पासवान का संगठन में जो भी जिसका नाम है सब निर्दोष है। तब तक हम लोग को 2003 से 2006 तक के हम पर डाटा लगा हुआ था कि हम मंत्रालय नहीं जा सकते हैं, हम दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हैं, या ऐसे बाहर जाएंगे मंत्रालय जाइएगा तो केस को प्रभाव डालिएगा। इसलिए अब जब 2006 में हमारा जब केस हल हुआ तब तक साहेब सिंह वर्मा भी चले गए और सरकार भी बदल गया। दुख की बात यह था कि उस समय से लेकर के 2014 तक के जो भी रेल मंत्री बने वह लोकल पार्टी के बने। जैसे मान ली जाए हमारे ममता बनर्जी बनी, हमारे मुकुल राय बने, दिनेश त्रिवेदी बने, लालू जी बने, तमाम लोग जो बना वह केंद्र भारत को देखने वाला पार्टी। जैसे 2 पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, उसको रेल मंत्रालय नहीं, रेल मंत्रालय 2014 में मिला। 2014 में जब मिला तो हम लोगों ने सरकार को कर्ज किया, भाई आंदोलन किया, लड़ाई लड़ा, और यह सारा बात वो लोग जानते थे। जब हम धरना प्रदर्शन करते थे उसमें हमारे सारे नेता जो अभी बड़े बड़े मंत्री हैं, जैसे योगीनाथ जी हैं, तमाम लोग हमें धरना पर बैठते थे। राजनाथ सिंह जी धरना पर बैठते थे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ा। तो हुआ कि भाई अब क्या होगा, ई कार्ड तो मिलेगा ही आपको, तो उससे पहले क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को QR कार्ड मिला। QR कार्ड कहाँ मिला था? असम में मिला था। असम में लगभग 1.5 लाख से ऊपर मजदूरों के सामने तत्कालीन रेल राज्य मंत्री राजन गोहाई के नेतृत्व में और राजन गोहाई ने समर्थित किया था। और हम लोग ने कहा, सोचा कि तो फुसला रहा है वो QR कार्ड लेकर के, लेकिन वह QR कार्ड आज मील का पत्थर साबित हुआ कि जब पूरे हिंदुस्तान में श्रम ई कार्ड मिला, वह उसमें देखिएगा श्रम ई कार्ड जो पूरे रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, फल बेचने वाला, मकान बनाने वाला, सारे लोगों को, दुकान में काम करने वाला सारे लोगों को मिला। लेकिन वह जब मिला तो उसमें लिखा हुआ है 28 अक्टूबर 2003 को भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस के त्रिपक्षीय बैठक होने के लिए हुआ, इसलिए QR कार्ड पारित किया गया, श्रम ई कार्ड दिया गया। तो अब हुआ क्या भाई, हम बीच में आए थे, उस समय पेट में पट्टी बांध करके आए थे, हमको हमने कहने आया था कि आप लोग लिंक करवा लीजिए, लिंक करवा लीजिए। तो लिंक क्या? जैसे एक समय में हम लोगों को बैंक में खाता था, वोटर आई कार्ड से खाता खुलता था, जबकि हम लोगों को परिचय पत्र बना, आधार कार्ड, तो सरकार सब ने कहा उसमें लिंक किया, लिंक किया तो खाता चालू हुआ। उसी प्रकार से लिंक हम करवा रहे थे। तो आज आप लोगों ने जो लिंक कराया है, आप आज के डेट में जो आदमी QR कार्ड और श्रम ई कार्ड से लिंक करा लिया है वो भारत सरकार का आदमी हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। या तो मेरे दोस्तों, मेरे लोग, मेरे भाई, अब पूरे हिंदुस्तान में यह साजिश चल रहा है। हम बीमार आदमी होकर के पूरे हिंदुस्तान के माल गोदामों पर क्यों जा रहे हैं? जाने का यह कारण है कि हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारा बेटा, हमारे लोग जो माल गोदाम में काम करता है, अशोक कुमार जी के नेतृत्व में ऐसे लोग जो काम करते हैं, ऐसे वीर पुरुष जो इस संगठन को जोड़ के रखा, इस माल गोदाम को जोड़ के रखा, गरीबों को दुख दर्द सुना, उस गरीब को काम होना चाहिए। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं दस्तावेज देने के लिए। वह दस्तावेज प्रमाणित दस्तावेज को ही यूज करना है। बहुत अच्छा गाएगा
बहुत लूटे जाएगा और आपको बहलाने का काम करेगा। इसी प्रकार से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्कर्स यूनियन की लड़ाई हम लोग जीते थे FCI में। वो तब क्या हुआ कि एक आदमी हमारे संगठन से निकल गए थे, उनका नाम था मोहम्मद ताहिर, और उन्होंने बुंदेलखंड में तर्रा, बांदा, उरैब, महोबा, झांसी ऐसे माल गोदामों के लोगों को भगा दिया लोगों ने और कहा कि नहीं हम बरकस में नहीं रहेंगे, हम इसके साथ रहेंगे। वह आज तक भटक रहा है, उसमें बहुत सा ऐसे गोदाम रह गया। इसलिए हम कहने आए हैं कि आप लोग को सावधान रहना है और जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना है अशोक कुमार जी के नेतृत्व में, महेश के नेतृत्व में, मोहन के नेतृत्व में और अपने लोगों के नेतृत्व में वह काम करना है और दस्तावेज प्रमाणित किया हुआ दस्तावेज पर सब काम करना है। समझ गए? करना है कि नहीं? इसलिए हम वह प्रमाण पत्र प्रमाणित रजिस्टर्ड सब आज अशोक बाबू को सौंपने जा रहे हैं। ये अध्यक्ष हैं। आइए मोहन जी, आइए सब लोग यहाँ 2-4 में आप लोग खड़ा हुए, सबका या इसका साक्षी बने। आप लोग फोटो ले पकड़ो, सब लोग पकड़िए। पकड़ लेना था आप लोग हाथ उठा दो कम से कम। चलो लोग, अरे नारा तो कम से कम लगाओ। अरुण बाबू जिंदाबाद, अरुण पासवान जिंदाबाद, अनिल पासवान जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। अब यह जो आपको प्रमाणित किया हुआ दस्तावेज है, अब अशोक बाबू के नेतृत्व में आप लोग इसको कंप्लीट करके जितना जल्दी कंप्लीट कीजिएगा आप इसको, उतना जल्दी आज कंप्लीट कीजिएगा, परसों लागू होगा। जब कंप्लीट आप कर दीजिएगा उसी दिन लागू हम लोग करा देंगे। समझ गए? यही चंद शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आवाज दो, भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद, भारतीय रेलवे माल गुदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।